डिक्शनरी में करेंगे का वर्ड नहीं है। उनकी डिक्शनरी सिर्फ और सिर्फ इससे शुरू होती है कि ये अवामी मफाद का काम है, इसको आज से शुरू होना चाहिए। डिक्शनरी में करेंगे का वर्ड नहीं है। उनकी डिक्शनरी सिर्फ और सिर्फ इससे शुरू होती है कि ये अवामी मफाद का काम है, इसको आज से शुरू होना चाहिए। खिदमत और कारकर्दगी खुशहाली को वोट दिया। उन्होंने नफ़रत की सियासत को, उन्होंने डिवाइड की सियासत को, उन्होंने इंतशार की सियासत को जो है वो रिजेक्ट किया। और जो 1.5 साल की एक मेहनत चीफ मिनिस्टर साहिबा की इस पंजाब के अवाम के लिए मौजूद थी, जो उनका तर्ज हुकूमत है, जो उनकी गवर्नेंस का एक नया तरीक़ाकार है, जिसमें मैंने आपको कई दफ़ा बताया कि बाकायदा तौर पर हर एक चीफ सेक्रेटरी से लेकर नीचे जो है वो हर अमले तक, और हर मिनिस्टर से लेकर ख़ुद इवन चीफ मिनिस्टर साहिबा जो है वो अपने लिए भी जो है वो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स उन्होंने अपने लिए भी रखे हुए हैं। उनके की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स को वो ख़ुद भी जो है वो फॉलो करती हैं और तमाम को फॉलो कराती हैं। पुलिस के अंदर जो है वो परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं, ब्यूरोक्रेसी के अंदर परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं। और यही वजह है कि 90 से ज़्यादा इनिशिएटिव्स जो है वो जब शुरू किए हुए हों और उसके ऊपर फिर हर एक सहमाई के बाद उसके ऊपर फॉलो अप मीटिंग हो, जो अलग-अलग महकमों के हिसाब से होती है वो तो होती हैं, लेकिन 3-3 महीने के बाद बाकायदा चीफ मिनिस्टर इनिशिएटिव से लेकर वो किस स्टेज पर कौन सा मंसूबा है, कैंसर हॉस्पिटल कहाँ तक पहुँचा, कौन से नए कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल्स हैं, उनकी ओपीडीज जो हैं वो काम कर रही हैं। सुथरा पंजाब के जो 1.5 लाख जो हमारे वर्कर्स हैं उनमें किसकी कारकर्दगी अच्छी है, किसकी कारकर्दगी थोड़ी पीछे है, अपनी छत अपना घर में कितने घर 1,17,000 घर बन रहे हैं, उनका क्या स्टेटस है। 35,000 से ज़्यादा कंप्लीट हो चुके हैं, 70,000 के करीब जो है वो घर इस वक्त जो है वो ज़ेरे तामीर है। 35,000 घरों के अंदर लोग अपने मकीन शिफ्ट हो चुके हैं। ये तमाम एक फॉलो अप मीटिंग्स जो है वो उसकी लेती हैं। और इसीलिए कोई भी इनिशिएटिव जो चीफ मिनिस्टर पंजाब ने लिया वो ना मुकम्मल है, ना किसी फाइल की उसके अंदर घूम रहा है, ना ख्यालात और तस्वुरात में है, क्योंकि मेरी चीफ मिनिस्टर की डिक्शनरी में करेंगे का वर्ड नहीं है। उनकी डिक्शनरी सिर्फ और सिर्फ इससे शुरू होती है कि ये अवामी मफाद का काम है, इसको आज से शुरू होना चाहिए। और इसीलिए सिर्फ 1.5 साल के कम अरसे के अंदर 90 से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स को शुरू करना, बहुत सारों को कंप्लीट कर लेना और उसके ऊपर इस बाय इलेक्शन के अंदर लोगों का मोहर लगाना, जिसके अंदर एक अगर यंगस्टर है तो वो कह रहा है कि मैं होनहार स्कॉलरशिप्स और लैपटॉप्स की जो है वजह से एक चीफ मिनिस्टर का जो एक हमारा माओ वाला एक जो ताल्लुक है उसको मैं वो करने के लिए मैं वोट डालने के लिए आया हूँ। जो बुजुर्ग अफराद हैं वो कह रहे हैं सुथरा पंजाब जो है उसकी वजह से वोट डाल रहे हैं। कोई कह रहा है मैं ग्रीन इलेक्ट्रिक बस की वजह से वोट डाल रहा हूँ। कोई खवातीन है वो कहती है हम अपने आप को महफूज तस्वुर करते हैं पंजाब में, हम इसलिए वोट डाल रहे हैं। तो ये जो वोट पड़ा है इस वक्त मुस्लिम लीग नून को इन बाई इलेक्शंस के अंदर, ये वोट मिला है सुथरा पंजाब को, ये वोट मिला है ग्रीन इलेक्ट्रिक बसों को, ये वोट मिला है होनहार स्कॉलरशिप्स को और लैपटॉप्स को, ये वोट मिला है किसान कार्ड को, ये वोट मिला है हिम्मत कार्ड को, ये वोट मिला है धी रानी प्रोग्राम को, ये वोट मिला है मरियम की दस्तक को, ये वोट मिला है महफूज पंजाब को, ये वोट मिला है जो सैनिटेशन के हवाले से जो प्रोग्राम चीफ मिनिस्टर ने शुरू किए हैं। वासा 19 शहरों के अंदर जो है वासा ने काम शुरू कर दिया है, ये वोट मिला है उसको। ये वोट मिला है लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम को, ये वोट मिला है पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम को, जिसके अंदर अब तमाम सीवरेज जो लाइंस हैं, जिन गुजरात जैसे शहर के अंदर जहां बड़े बड़े लोग आज भी जो है किसी कोने खुदरे से निकल कर बातें करते हैं, उनको शर्म नहीं आती ये बात जो है वो देखते और महसूस करते हुए कि खुद हर वक्त हर दौरे हुकूमत में जो है वो किसी ना किसी मनसब पर रहने के बावजूद वो गुजरात के जो है वो प्रोग्राम वहाँ सैनिटेशन का प्रोग्राम नहीं बना सके, सीवरेज नहीं बनवा सके। अरबों रुपए के फंड जो है वो लिए गए, वो पता नहीं कहाँ चले गए। सो ये प्रोग्राम ये वोट मिला है मुस्लिम लीग नून में मरियम नवाज की कारकर्दगी को और मियाँ नवाज शरीफ साहब की लीडरशिप को, जिनकी एक रहनुमाई वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ साहब को भी और चीफ मिनिस्टर पंजाब जो है वो उनको भी हासिल रहती है। ये वोट मिला है फ्री अद्वियात को,
ये वोट मिला है फील्ड हॉस्पिटल्स को, जहां पर 2 करोड़ के करीब फील्ड हॉस्पिटल और क्लिनिक ऑन व्हील से लोगों ने अपने गली मोहल्ले, अपने गांव के अंदर खड़े होकर इलाज कराया है। ये वोट मिला है उन सैलाब ज़दगान की मुसीबतों को अपनी मुसीबत समझकर उनके साथ खड़ा होने को। ये तमाम वोट जो है ये उस खिदमत और उसका नतीजा है कि जहां पर लोगों ने ये बात रियलाइज़ की है, और ये बहुत खुशी की बात है कि अब किसी नाकदे कोके वाले गाने के ऊपर या अब किसी जो है वो प्रोपेगेंडा के ऊपर नफरत, तकसीम, चोर, डाकू, पकड़ लो, गिरा दो, हम वफाक जो है वो कब्जा करने आ रहे हैं, ये लोगों ने उसको वोट नहीं दिया। लोगों ने खिदमत को वोट दिया है। और जो ख़ास तौर पर मेरे लिए जो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है वो है हरीपुर का इलेक्शन, जिस इलेक्शन के अंदर हुकूमत होते हुए और बाकायदा चीफ मिनिस्टर KPK का बाकायदा सरकारी अफसरान को धमकियां देते हुए उनको जो है वो सवियर नताइज की जो है वो अल्टीमेटम देने के बावजूद वहाँ पर जो लोगों ने मुस्लिम लीग नून को वोट दिया है, ये इस बात की जो है वो गमाजी करता है कि जिन लोगों का फोकस 1.5 साल सिर्फ या लाहौर पे जो है वो कब्जा करो, लाहौर में आके जलसे जुलूस करो या वफाक पे हमले करो, या हर वक्त जो है वो सिर्फ लड़ाई मार कुटाई और उसकी तरफ जब फोकस रखोगे तो KPK के लोग वोट नहीं डालेंगे। और KPK के लोगों ने बहुत शऊर का मुजाहरा किया है। उन्होंने ये बात, जब उनको एक कंपैरिजन सारे सूबों के साथ, ये अच्छी बात है कि सारे सूबों के बीच में कारकर्दगी और खिदमत का मुआवजा होना चाहिए, उनके बीच में एक मुकाबला होना चाहिए कि कौन कितनी खिदमत करता है। ये है सियासत। आप हुकूमत में क्यों आते हैं? आप सियासत में आते हैं हुकूमत लेने के लिए कि हमें मौका मिले हम अवाम की खिदमत करें। अब जब मुख्तलिफ सूबों में मुख्तलिफ पोलिटिकल पार्टीज की गवर्नमेंट है तो ये एक सेहतमंद रुझान है कि एक दूसरे के साथ ये मुकाबला किया जाए कि लाहौर कितना साफ़ है, बाकी जगह साफ़ जो है वो क्यों नहीं हो सकती, बहुत सालों की जो है वो हुकूमतों के बावजूद। अगर पंजाब के अंदर 90 जो है वो इनिशिएटिव शुरू किए जा सकते हैं हर डिपार्टमेंट के अंदर, तालीम है, सेहत है, एग्रीकल्चर है, तो इन तमाम के अंदर जो है उसके बावजूद जो है वो ये काम अगर 1.5 साल में हो सकते हैं तो 15 साल 17 साल में भी हो जाने चाहिए। और इसके ऊपर लोगों को, तमाम लोग जो हैं, खैबर पख्तूनख्वा के लोग हों या जो बाकी सूबों के लोग हों, उनका भी जो है वो हक है कि उनको भी तमाम फैसिलिटीज़ मिले। लेकिन इसमें फिर यकीनन फ़र्क लीडरशिप का है, फिर फ़र्क है उस मरीम नवाज़ की उन घंटों की मेहनत का जो वो दिन में घंटों जो है वो किसी वजीर पे, किसी सेक्रेटरी पे छोड़ के फारिग नहीं हो जाती हैं कि ठीक है तुम्हें कह दिया तुम ये काम करो। वो हर एक चीज़ जो है वो उसको खुद जो है वो देखती हैं। आज भी उन्होंने एक हेल्थ के ऊपर उनकी मीटिंग थी जिसके अंदर वो जो नए कार्डियक हॉस्पिटल्स बने हैं उनकी प्रोग्रेस रिपोर्ट वो ले रही थी। शामली के अंदर जो कार्डियक सेंटर उन्होंने बनाया, जिसका अभी 2 महीने पहले गालिबन उन्होंने इफ्तिताह किया है, उस शामली के अंदर जो है वो बड़ी तादाद में वो पेशेंट्स जो गलियात के हैं, वो पेशेंट्स जो KPK के हैं, वो भी आकर शामली के अस्पताल से अपना इलाज करा रहे हैं। और इसके ऊपर हमें बहुत खुशी और फ़ख्र है कि हमारे KPK के लोग जो है वो भी पंजाब की खिदमत से फ़ायदा उठाते हैं। हमारे पास बहुत सारे लोग हैं जो कारोबार की खातिर यहाँ पंजाब में मौजूद हैं, वो यहाँ कारोबार करते हैं, अच्छा लाइफस्टाइल वो जो है वो अपना वो करते हैं, उनके बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, बहुत खुशी की बात है। इसी तरह जो सरगोदा का कार्डियक हॉस्पिटल है, नवाज शरीफ कार्डियक सेंटर, वो जो है 31 दिसंबर से इंशाल्लाह ताला वो फंक्शनल होने जा रहा है। जनवरी के फर्स्ट वीक में अभी वो फंक्शनल पूरी तरह नहीं हुआ है, वहाँ पे सिर्फ OPD शुरू हुई है। और आज चीफ मिनिस्टर साहबा को बताया गया कि 50,000 से ज़्यादा आउटडोर पेशेंट्स ने उस OPD के अंदर जो है वो जाकर अपना इलाज कराया है। तो वोट क्यों नहीं पड़ेगा? इसीलिए वोट पड़ा है चीफ मिनिस्टर पंजाब मरीम नवाज को। और रोने वाले जो है वो उनके मुकद्दर में जब वो हुकूमत में थे तब भी रोना लिखा था, आज भी रोना लिखा है। और ये अजीब बात है कि हमने तो बाइकआउट किया था। ओ भाई, हमाद अजहर का भांजा इलेक्शन लड़ रहा है, इसको बाइकआउट कहते हैं? आपके तमाम कैंडिडेट्स मियांवाली में थे, साहिवाल में थे, फैसलाबाद में थे, हर जगह पर अपने आपकी पूरी पार्टी उनके साथ खड़ी रही,
उन्होंने इमरान खान के नाम पे वोट मांगा जो उनको नहीं मिला। टर्नआउट में भी अल्लाह का शुक्र है कि हमारा वोटर मोबिलाइज था, हमने अपने वोटर को बाहर निकाला और हमारे वोटर ने इस तमाम कारकर्दगी के ऊपर वोट डाला। इनकी जो फितना फसाद की सियासत है उसके ऊपर लोगों ने इनको वोट नहीं डाला, ये इनका कसूर है। फिर मुनाफकत ये है कि हमने बायकॉट किया था, कोई बायकॉट नहीं किया था। इनकी तमाम तर जो है वो तफसीलात आप खुद माशाल्लाह मीडिया से ताल्लुक़ रखते हैं, आप सबके रिपोर्टर्स जो हैं वहाँ मौजूद होंगे। हर एक हल्के के अंदर पीटीआई पूरी तरह इलेक्शन में हिस्सा ले रही थी और ये रखा था, ये एक ट्रम्प कार्ड रखा था कि जब हार जाएंगे तो कहेंगे कि हमने तो इलेक्शन ही नहीं लड़ा। इन्होंने फुल फ्लेज इलेक्शन लड़ा, लेकिन अल्लाह का शुक्र ये है कि इनको पंजाब के लोगों ने इस दफ़ा जो है वो साफ चिट्टा जवाब दिया है कि पंजाब में हमें तरक्की की ज़रूरत है, हमें फसाद की ज़रूरत नहीं है। पंजाब के बच्चों को उनके हाथों में लैपटॉप्स और हॉनर स्कॉलरशिप्स होने चाहिए, उनके हाथों में लाठियाँ, उनके हाथों में कंकर, उनके हाथों में कैंचे सूट नहीं करते, उनके हाथों में गुलेले नहीं होनी चाहिए। और ये जितने भी इलेक्शन रिजल्ट्स आए इसमें मुझे बहुत खुशी है ये बताने में कि तकरीबन तमाम हलकों के अंदर जो मुस्लिम लीग नून है उसने पिछले इलेक्शन से 20,000 से लेकर 1 लाख तक जो है वो वोट ज़्यादा हासिल किया है। ये तमाम वो सीटें हैं जो थी तो हमारी, लेकिन 2024 में चले इनको किसी भी तरह मिल गई, नाकदा कोका शायद इनको जो है वो उसकी वजह से मिल गई, जिस वजह से भी मिल गई, लेकिन वो मैंडेट हमने इनसे वापस लिया। और मैं इनको याद कराना चाहती हूँ, पॉलिटिकल पार्टीज, हमारे पे भी बुरा वक्त आया था, बहुत बुरा वक्त आया था। इससे बुरा वक्त हो सकता है कि पूरी जो हमारी लीडरशिप है पूरी की पूरी फैमिलीज एक वक्त में जेल में थी और बाहर निकलकर फिर भी तमाम बाय इलेक्शन मुस्लिम लीग नून ने पीटीआई के दौरे हुकूमत में ना सिर्फ लड़े बल्कि जीते। चूंकि अवाम हमारे साथ थी। ये कहना कि जी हुकूमत में होते हैं, सरकारी वसाइल होते हैं तो जीत जाते हैं, ये फॉर्मूला इनके दौरे हुकूमत में क्यों नहीं हुआ? इमरान खान के दौरे हुकूमत में तमाम बाय इलेक्शंस मुस्लिम लीग नून ने उस वक्त लड़े, जीते। आपको याद होगा डस्का का इलेक्शन, धुंध में से निकाल के लाए थे हम वो इलेक्शन, जब प्रिजाइडिंग अफसर ही अगवा करके ले गए थे अगले। और फिर बल्दियाती इलेक्शन जो केपीके के अंदर हुआ, वो बल्दियाती इलेक्शन भी जीता, क्योंकि पब्लिक सपोर्ट इसको कहते हैं। एक तरफ आप कहते हैं मकबूल बहुत है, अवाम हमारे लिए मरे चले जा रही है, अवाम जो है वो हमारे दुख में घुल गई है, और दूसरी तरफ आपको निकल के लोग वोट भी नहीं डालते। इसके बाद भी अगर आंखें नहीं खुलती तो ये जो इनको ये वैसे भी सियासी नहीं है और ना इनका सियासत से कोई लेना देना है, ना इनकी बॉडी लैंग्वेज सियासत वाली है, ना इनकी हरकतें सियासत वाली हैं। और आज वज़ीर आला केपीके जो है, जिसको इलेक्शन कमीशन में बुलाया गया और उसको पूछा कि आपने जो वो स्टेज पे बाकायदा उमर अयूब को साथ खड़ा करके इलेक्शन कैंपेन की, बाकायदा तकरीर की, वोट डालने की अपील की, साथ धमकियां दी, जब उनसे जवाब मांगा तो उन्होंने कहा कि वो वज़ीर आला पंजाब जो है वो उन्होंने भी जो है वो एक बाउंड्री पे जाकर खड़े होकर इफ्तिताह किया। मुझे बुरा लगता है बार बार वज़ीर आला केपीके को ये कहते हुए कि थोड़ी से या अपने हकायक दुरुस्त कर लें या अपनी टीम दुरुस्त कर लें, जो आपको कम से कम हकायक दुरुस्त बता दिया करें। चीफ मिनिस्टर पंजाब किसी भी इंतखाबी हल्के के अंदर तशरीफ लेकर नहीं गई। रावलपिंडी के अंदर उन्होंने इलेक्ट्रिक बसों का इफ्तिताह किया, तो प्यारे भाई पूरी जो डिवीजन है रावलपिंडी डिवीजन, पूरी डिवीजन में इलेक्शन नहीं था, कोई ज़िमनी इलेक्शन पूरी डिवीजन में नहीं था। लेकिन अगर आपको मरियम नवाज के इनिशिएटिव से डर लगता है, ठीक लगता है, और इन इलेक्शंस के बाद ज़्यादा लगना चाहिए, क्योंकि उन्होंने साबित कर दिया उनका कोई इनिशिएटिव किसी ज़िमनी इंतखाब का जो है वो मोहताज नहीं है। और हुकूमतें किया क्या करती हैं कि वो आखिरी साल प्रोजेक्ट्स लेके आती हैं, आखिरी साल तरक्याती काम कराती हैं, ताकि ये एक होता है कि लोगों को आखिरी साल लगे कि बड़ा काम हुआ है। चीफ मिनिस्टर ने अपने पहले साल के अंदर सारे काम जो है वो शुरू कराए और कंप्लीट कराए, क्योंकि उनका मतमा नज़र ये नहीं है सिर्फ वोट। यकीनन मैं ये नहीं कहती कि हमें वोट नहीं चाहिए, बिल्कुल चाहिए, लेकिन इस वक्त फोकस जो चीफ मिनिस्टर साहबा का है कि जो बुजदार का लुटा पुटा खाया हुआ जो एक पंजाब था उसको दोबारा उसके पैरों पे खड़ा किया जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम यह है
कि स्कूल, हस्पताल, एग्रीकल्चर, माइंस एंड मिनरल्स, सुथरा पंजाब, वासाज, PHAs, स्मॉग के हवाले से आप सब लाहौर में रहते हैं। पिछले साल से आज तक का कंपैरिजन करें, पिछले साल इन दिनों में जो है वो एयर क्वालिटी इंडिकेटर क्या था वो निकाले, हम 1500 2-2000 पे भी गए हुए हैं नवंबर के अंदर। और इस साल अल्लाह का करम यह है कि